अ, आज प्रणाम। मैं आज आप लोगों के लिए आमवत व्याधि जो है उसके बारे में कुछ विचार रखने आया हूँ और जो ग्रंथों में बताया है उसके बारे में सविस्तार से बताने के लिए आया हूँ। तो आमवत जो व्याधि रहती है, आमवत व्याधि जो रहती है ये कॉमनली पाई जाने वाली व्याधि होती है। मतलब गठियावात इसको बोलते हैं और ये संतर्पण जन्य, मतलब ज्यादा अति मात्रा में अग्नि के बल के हिसाब से अगर हमने ज्यादा मात्रा में गुरु पिष्ट पिष्टमय पदार्थ और स्निग्ध पदार्थ का सेवन किया तब यह आमवत व्याधि होती है। आमवत व्याधि जो है इसमें दो शब्द आते हैं, आम और वात। आम जो रहता है उसका मतलब है कि जब जब जठराग्नि मंद हो जाता है तो उसके वजह से जो भी हम खाना खाते हैं तो आहार का सेवन करने के बाद ना वो पचता नहीं है ठीक से। तो जब पचेगा नहीं तो वो आहार रस जो बनेगा वह कच्चा कच्चा बनेगा। तो जो कच्चा आहार रस बनेगा उसी को हम आम बोलते हैं। ये सभी लोगों को मालूम ही है। तो वही जो है आम फिर क्या करेगा कि वह वायु भी प्रकुपित हो जाता है चल गुण से। और आम जो रहता है वो पिच्छिल होता है बहुत ज्यादा। तो जब चल गुण से वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करेंगे तो वायु क्या करेगा कि उसको लेके जाएगा और संधियों में चला जाएगा और जहां जहां श्लेषक कफ है वहां पर जाके वह बैठ जाएगा आम को ले जाके। और इसके वजह से पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, शोथ होने लगता है। तो यह इस तरह से आमवत व्याधि होती है, इसी को गठियावात बोलते हैं। और क्रॉनिक डिजीज जो रहती है, क्रॉनिक डिजीजेज में यह आमवत व्याधि फैल जाती है बहुत ज्यादा। मतलब ये जीर्ण अवस्था में रहती है। और इसके बाद ना आमवत क्या होता है इसके बारे में माधव, हम लोग चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब संहिताएं देखेंगे तो उसमें ऐसी आमवत व्याधि नहीं बताया है। माधव निदान में बहुत अच्छे से बताया है, योग रत्नाकर में बताया है। तो हम लोग ना जब वह मतलब लघुत्रयी देखेंगे तो उसमें अच्छे से बताया है। लेकिन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया है, वाग्भट संहिता में देखेंगे तो इसको साम वायु बताया है। मतलब आम युक्त जो वायु रहती है उसके अंडर में ही सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और वाग्भट में तो ऐसा बताया है कि रोगा सर्वेपि मग्नाग्नो, मतलब जितने भी रोग होते हैं वह अग्नि के मंद होने से ही होते हैं। तो यहाँ भी आमवत की संप्राप्ति जो हो रही है वह भी अग्नि के मंद होने से ही हो रही है। इसी के बारे में मैं ग्रंथ में क्या दिया है वह आपको पहले बताऊंगा, फिर मैं कुछ अनुभव है जो आमवत की व्याधियों में मैंने और मेरे गुरुजी को क्या क्या दवाइयाँ एकदम सफलतम रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा फायदा देती है, वह मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आमवत के बारे में हेतु ऐसा बताया है कि विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्ने निलस्य च निश्चलस्य च स्निग्धम मुक्तो हन्नम व्यायामम व्यायामम कुर्वतस्तथा। मतलब क्या है कि विरुद्ध आहार का जब सेवन किया जाता है उससे अग्नि जो होता है वो उपहत होता है, अग्नि जो होता है वो मंद हो जाता है। उसके बाद में वैसे ही आहार का भी सेवन कर रहे हैं और चेष्टा भी कर रहे हैं, जैसे कि रात्रि जागरण कर रहे हैं, अति मैथुन कर रहे हैं, अति मार्ग गमन कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से ना वायु जो है वह प्रकोपित हो रहा है। और उसके बाद में अग्नि जो है वो मंद हो रहा है और वायु जो है वो चल गुण से बढ़ रहा है। और रात्रि जागरण कर रहे हैं, दिवा स्वाप कर रहे हैं तो अग्नि मंद हो रहा है। दूसरा है कि स्निग्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, जैसे तेल से बनाए हुए, जैसे पूरी हो गया, फिर मालपुआ हो गया, बहुत ज्यादा जो तेल में डीप फ्राइड रहता है, जो पचाने की शक्ति से बाहर है, हम लोग अति मात्रा में अगर खा रहे हैं। और उसके बाद में है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही एक्सरसाइज करना, हैवी एक्सरसाइज करना, इन सब से ना क्या होता है कि आमवत रोग की उत्पत्ति होती है। ऐसा माधव निदान में बताया है, मतलब माधवाचार्य जी ने ऐसा हेतु बताया है। इस इन्होंने शॉर्ट में बताया है, और भी बहुत सारे हेतु होते हैं जो भी अग्नि को उपहत करने वाले कारण होते हैं, जो भी जठराग्नि को मंद करने वाले कारण होते हैं उसको इसमें ले लेना चाहिए। उसके बाद में संप्राप्ति बोलते हैं तो माधव निदान में ऐसा बता रहे हैं कि वायुना प्रेरितो यहाँ महा, वायु जो रहता है आम को लेके चलता है। श्लेष्म स्थानम प्रधावती, श्लेष्मा के जितने स्थान है, श्लेष्मा के स्थान कहाँ कहाँ पर है तो संधियों में श्लेषक कफ है, फिर तर्पक कफ सिर में है, फिर बोधक कफ जीभ में है, फिर क्लेदक कफ आमाशय में है, फिर अवलंबक कफ हृदय में है। तो जितने भी श्लेष्म के स्थान है वहां पे वायु आम को ले जाके बिठा देता है। और तेन्यार्थम विदग्धो असो धमनी प्रतिपद्यते, जब न धमनी के द्वारा यह विदग्ध जो आम रहता है, मतलब कच्चा कच्चा जो आम रहता है वो धमनी के साथ सभी शरीर में फैलने लगता है। वात पित्त कफेर भो दूषिता स्व अन्नजो रसा, मतलब इसमें तीनों दोष भी समाहित रहते हैं, वात पित्त कफ भी। और यह अन्न रस जो रहता है, कच्चा जो अन्न रस रहता है जो आम बोलते हैं उसको लेके चलने जाता है। स्त्रोतसा भी संदंती,
मतलब स्रोतस्सों में अभिषंध मतलब क्या होता है कि स्रोतोरोध करने के बाद बहुत ज्यादा पानी पानी क्लेद उत्पन्न कर देता है। नाना वर्णोति पिच्छला, बहुत अलग अलग कलर का और पिच्छिल ऐसा आम निर्मित हो जाती है। जनत्याशु दौर्बल्यम, अब जब क्या होता है कि स्रोतस अवरोध हो गया है, आम की वजह से सारा ब्लॉक हो गया है सारा रास्ता, तो उसके वजह से क्या होगा कि क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, जितने स्रोतस है सब का मार्ग रुक जाएंगे, तो उसकी वजह से दुर्बलता आएगी, शरीर में गुरुता आएगी, बहुत हैवीनेस आएगा। उसके बाद में हृदय में भी गुरुता आएगी, मतलब हार्ट जो रहता है वो भी पंप मुश्किल से करने लगता है। उसके बाद में व्याधि नामाशयो हेश आम संज्ञो, आम संज्ञोति दारुणा, इसको हम आमवात बोलते हैं, और यह अति दारुण मतलब बहुत ज्यादा सीवियर यह बीमारी होती है। युगपत कुपितात वाताश्रिक संधि प्रवेशको, मतलब जब आम और वायु ये दोनों साथ में प्रकोपित होते हैं तो यह त्रिक संधि जो रहता है, सैक्रल ज्वाइंट जो रहते हैं सैक्रल बोन के पास, वहां पे जाके बैठ जाता है। स्तब्धम च कुरुते गात्रम आमवातः स उच्यते, इसकी वजह से स्टिफनेस आ जाता है और आमवात यह रोग की उत्पत्ति होती है। इसी को संप्राप्ति को और बता सकते हैं कि हेतु का सेवन किया जा रहा है, वात प्रकोप का आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, तो वायु का जो चल गुण है वो ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि आम की उत्पत्ति हो रही है जाठराग्नि मंद होने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पिच्छिल जो है, पिच्छिल और स्त्यान जो आम है वह बढ़ जाएगा। स्त्यानता तो बाद में होगी, जब स्थान संशय होगा तब होगा, लेकिन पिच्छिलता बहुत चिपचिपापन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर यह दोनों मिलके क्या करते हैं कि साम वायु की निर्मित करते हैं। साम वायु मतलब आम युक्त जो वायु रहती है उसकी निर्मित होती है, और आम जो है जो आमाशय में है वह क्या करता है कि उसको गति मिलती है। फिर वो क्या करेगा कि आम जो है वह हार्ट में जाता है, हृदय में जाता है, और हृदय से पंप होके पूरे शरीर में जहां जहां श्लेष्मा के स्थान है वहां पे जाके बैठ जाता है, और धमनियों से जाते हुए वो क्या करेगा कि आम और दूषित होता है, और वह दूषित होता भी है और करता भी है सारे धातुओं को। और फिर वो क्या करता है कि आम को ना अलग अलग कलर वर्ण की प्राप्ति होती है और पिछलता भी और ज्यादा मिलने लगती है, और फिर अनेक स्रोतों में क्लेद उत्पन्न होता है, अभिसंधि कर्म होने लगता है, तो क्लेद जो विकृत क्लेद है, चिपचिपा चिपचिपा ऐसा क्लेद जो है उसकी निर्मित होने लगती है। एक तरह से शरीर में कीचड़ जो होता है, कीचड़ की तरह पूरा शरीर में फैलने लगता है। उसके बाद में दूषित आम जो है वह श्लेष्म स्थान में संचय करता है, तो श्लेष्म स्थान का है तो उर में भी है। अगर हम लोग क्रियात्मक देखें तो उर है, संधि है, सिर है, फिर उसके बाद में जितने भी ज्वाइंट्स हैं, क्लेदक कफ जो है आमाशय में है वहां पे रहता है, जीभ में, सब जगह जाके वो बैठ जाएगा। ज्यादातर हमें इसका मैनिफेस्टेशन ज्वाइंट्स में दिखता है, जितने भी बड़े बड़े ज्वाइंट्स है उसमें जाके यह आम साम वायु जो है वो जाके बैठ जाएगा। उसकी वजह से अंग में गुरुता बहुत ज्यादा आएगी, और इसकी वजह से आम जो है वो जाके स्थान संचय कर लेगा, और इसकी वजह से जहां भी वो आम रुकेगा तो वायु का भी गति रुक जाएगा, तो उसकी वजह से पेन होने लगता है और आमवात यह रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद में सॉरी, आम का ऐसे इसमें माधव निदान में आम के बारे में वर्णन किया गया है कि अविपक्वम असंयुक्तम, मतलब जो आहार रस पचा हुआ नहीं है, अविपक्व है, और असंयुक्तम मतलब वो उसके जो बॉन्ड्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स रहते हैं वह भी संयुक्त नहीं रहते हैं। दुर्गंधम बहु पिच्छलम, दुर्गंधित होता है और बहुत ज्यादा पिच्छिल पिच्छिल होता है, चिपचिपा चिपचिपा होता है। सदनम सर्वगात्राणम आम इत्यादि दियते, शरीर में बहुत ज्यादा सदन करता है, मतलब पूरा शरीर में ब्लॉकेज करता है। सर्वगात्राणम पूरे शरीर में ब्लॉकेज करता है, और इसको हम आम बोलते हैं। उसके बाद में और बोल रहे हैं कि सुश्रुत संहिता में बोल रहे हैं यत्रस्तर मामम विरजते मेव देशम विशेषण विकार जाते ही दोषण व ततम शरीरम तल लक्षण आम समुद्भवेश्य, मतलब जहां जहां वायु जाएगा वहां वहां, जहां जहां आम जाएगा वहां वहां वायु उसको लेके जाता है, और उसकी वजह से पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा रुझा होने लगती है। यह सुश्रुत संहिता भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर पूर्व रूप जो रहता है, पूर्व रूप में ऐसा बता रहे हैं कि जब आमवात होने वाला है तो तीक्ष्ण वेगी ज्वर होता है, संधियां जो हो रहती हैं वह अकड़ने जैसे लगती है, और अंग गौरव रहता है, पूरा शरीर में भारी भारी होता है, थोड़ा थोड़ा बॉडी एक भी होने लगता है, यह पूर्व रूप रहते हैं। फिर सामान्य लक्षण देखेंगे तो सामान्य लक्षण में क्या बताया है कि इसका बहुत बड़ा श्लोक बताया है माधव निदान में कि अंग मर्दो, अंग मर्दो मतलब अंग में मर्दन करने की तरह बॉडी एक होने लगता है। फिर अरुचि होता है, खाना खाने में टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि बोधक कफ के वहां भी स्थान में भी आम चला गया है। फिर अरुचि, अरुचि हो गया। फिर तृष्णा, बहुत प्यास लगती है,
क्यों बहुत प्यास लगेगी तो आम जो है वो पानी को और एब्जॉर्ब करता है, कीचड़ कीचड़ करता है, बहुमूत्रता भी होती है। उसके बाद में आलस्य होगा, गुरुता होगा, ज्वर होगा, ज्वर की भी संप्राप्ति यहीं पे घटित हो रही है। फिर अपाकः शून्यताम शून्यताम अंगानम आमावतस्य लक्षणम, पूरे शरीर में ना सुन्न पड़ जाएगा, मतलब नमनेस आने लगता है। उसके बाद में स कष्ट रोगणम यदा प्रकोपितो भवेत हस्तपाद शिरो गुल्फत्रिक जानू संधिषु उरु संधिषु, मतलब क्या होता है कि कटी में, उरु में, जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहां पर सभी ज्वाइंट्स में जाके वो बैठ जाएगा, सिर में, गुल्फ में, जानू में, नी ज्वाइंट में, जितने भी ज्वाइंट्स है वहां जाके वो बैठ जाएगा। करोति सरुजम शोथम, मतलब क्या करेगा, पेन करेगा और स्वेलिंग करेगा, शोथ युक्त रहेगा। यत्र दोषा प्रपद्यते स देशो रुजते अत्यर्थम व्यावित एवं वृक्ष कही, वो क्या करेगा कि पेन करेगा, और जिस तरह से बिच्छू काटता है उस तरह का पेन होने लगता है, इसमें वृश्चिक दंशवत वेदना होने लगती है। जनिय तेजो अग्नि दौर्बल्यम प्रसेका रुचि गौरवम, फिर क्या होगा कि अग्नि दुर्बल हो जाता है, और ये संप्राप्ति सालों साल चलती रहती है। तो इसकी वजह से मुंह से लार बहुत आता है, अरुचि होता है, शरीर में गुरुता हो जाती है, उत्साह हानि, मतलब कोई भी काम करने में उत्साह नहीं आता है। वैरस्यम, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। दाह च बहुमूत्रतम, मतलब शरीर में बर्निंग सेंसेशन भी होने लगता है, बहुत ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होने लगता है। कुक्षो कठिनताम शूलम, पेट न अकड़ जाता है, पेट में ऐसा कुछ लगता है कि भरा भरा हुआ है और बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। फिर निद्रा विपर्यम, जब पूरा स्त्रोत अवरुद्ध है तो नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तृण छर्दी, मतलब प्यास बहुत लगती है, कभी कभी वॉमिटिंग आता है। फिर भ्रम मूर्छाश्च, भ्रम भी होता है, मूर्छा भी होती है। हृदग्रहम विबद्धताम, विडग्रह मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। फिर उसके बाद में हृदग्रहम, हृदग्रहम का मतलब है कि हृदय में ना जकड़ाहट होने लगती है, अकड़न होने लगती है। विट विबद्धताम मतलब कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। जान जाड़े आंत्र आत्र कुजर माना हम, मतलब पेट में गुड़ 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 आवाज आती है, क्योंकि आम संचित है तो वायु जो है वो अच्छे से पास नहीं हो पाती है, तो पेट में गुड़ गुड़ होती है, पेट फूल जाता है, आम युक्त रहता है और आना होता है, मतलब पेट फूलने लगता है आम की वजह से। और कष्टाशन्य उपद्रवान, मतलब इसके जो उपद्रव रहते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। अगर आमवात ज्यादा रहा तो वो क्या करता है कि संचारित्व वेदना होती है, मतलब एक ज्वाइंट में रहेगा, फिर दूसरे ज्वाइंट में रहेगा, फिर तीसरे ज्वाइंट में रहेगा। और जब बादल आते हैं, आकाश में बादल ज्यादा आते हैं, ठंडी होती है और बारिश होता है, तब यह ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर ये और रहेगा तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के उसमें आर फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है। और दूसरा क्या होता है कि उंगलियां जो रहती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। और इसको बोला है कि यह याप्य व्याधि है, मतलब इसमें श्यानता बहुत ज्यादा रहती है और आम संचिति बहुत ज्यादा होती है। तो पेशेंट जो रहता है वो बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है, और इसका अगर हम चिकित्सा भी करें तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। हम लोग अग्नि बढ़ाते हैं, मैं आगे चिकित्सा बता रहा हूं, लेकिन पहले ये सोच लीजिए कि ये संतर्पण जन्य व्याधि है। जो संधिवात होता है वह अपतर्पण जन्य होती है, मतलब उसमें नरिशमेंट कम मिलता है बॉडी को। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो रहता है संधिवात में, इसमें नरिशमेंट ओवर मिलता है, और जो आम रहता है वो पच नहीं पाता है जाठराग्नि की वजह से। इसकी वजह से धात्वग्नि बंद भी होगा, भूताग्नि बंद भी होगा, जितनी 13 अग्नियां हैं वह सारी विकृत हो जाती हैं। और इसमें और क्या होता है कि अगर वातानुबंधी रहेगा, मतलब वायु का प्रीडोमिनेंस ज्यादा रहेगा तो पेन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। दूसरा, अगर पित्त का डोमिनेंस होगा तो दाह पाक वगैरह होगा, ज्वर होगा। अगर कफ का होगा तो खुजली बहुत ज्यादा होगा और शरीर में फोड़े फोड़े भी आ जाते हैं। यह ऐसे प्रॉब्लम वाले पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में बहुत आते हैं। तो फिर और एलोपैथी में तो इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, कि खुद के सेल खुद का ही, मतलब वो बोलते हैं कि कोई जेनेटिव इफेक्ट है या क्रोमोसोमल इफेक्ट है, तो इसका इलाज नहीं बताया, इडियोपैथिक बताती है। तो एलोपैथी में इसका क्योर नहीं है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तो वो लोग पेन किलर देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे, या फिर स्टेरॉइड देंगे, और पेन किलर ही ज्यादातर देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, लेकिन यह इसका इलाज नहीं है। और ज्यादा अगर डिफॉर्मिटीज हो जाती है जॉइंट्स में तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन इसका क्योर नहीं है एलोपैथी में। आयुर्वेद में हम जब इसको आम वात ऐसा करते हैं तो हम आम को पचाते हैं, वायु का शमन करते हैं, तो इसका इलाज 100% आयुर्वेद में ही संभव है। फिर उपद्रव क्या रहते हैं, अगर आमवात व्याधि है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं शरीर में। तो प्यास बहुत लगती है, तृष्णा होता है, छर्दी होता है, फिर भ्रम होता है, मूर्छा होता है, हृदग्रह, क्योंकि आम युक्त वायु है वो हृदय में भी जा रही है, अवलंबक कफ के स्थान पर जाके बैठ जा रही है। तो रोमैटिक हार्ट डिजीज जो रहता है या रोमैटिक वॉल्व डिजीज,
बहुत सारे वॉल डिजीजेस होने लगते हैं। और उसके बाद में मलावष्टम होता है, आंत्रकुजन होता है, फिर आधमान होता है, यह आमवात के उपद्रव होते हैं। साध्य साध्यत्व अगर देखेंगे तो अगर एक दोष से है आमवात और तरुण इंसान को नया है तो वह साध्य होता है। दो दोष से है तो वो याप्य होता है। मतलब पित्त और कफ, पित्त या वायु, दो दोष से वो याप्य होता है, क्योंकि हमने एक की चिकित्सा किया। पित्त को ठीक करने के लिए हमने मधुर रसात्मक दवाइयां दी, तो क्या होगा कि वायु को बढ़ा देगा। और हम पित्त को शमन के लिए हमने वीर्यात्मक दवाइयां दी, तो क्या होगा, वायु को बढ़ाएगा। वायु को शमन करने के लिए हमने उष्ण वीर्यात्मक दी, तो पित्त बढ़ जाएगा। इसलिए ना यह याप्य होता है, कभी ठीक होता है कभी नहीं ठीक होता। और जब तक दवाई चल रही है तब तक ठीक होता है, और जब दवाई बंद किया तो फिर से बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको याप्य बोला है, द्वैत दोषज। और जो त्रिदोषज है वो असाध्य होता है। और जो क्रॉनिक हो गया है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज हो गए, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं और आमवात उसमें जाके बैठ गया है, तो वह असाध्य होता है। इसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। हम लोग करेंगे लेकिन उसमें कितनी सफलता मिलेगी उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पेशेंट का हेतु अगर सेवन चालू रह रहा है, वैसे का ही उसका लाइफस्टाइल है, खाना पीना सोना जागना, तो फिर वह ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में चिकित्सा जो है, चिकित्सा सूत्र जो है वो योग रत्नाकर में एकदम परफेक्ट बताइए। और यही चीज चक्रदत्त में भी बताइए। चक्रदत्त नाम का जो ग्रंथ है, चक्रपाणी दत्त जो चरक संहिता के कमेंटेटर हैं, जिन्होंने आयुर्वेद दीपिका ग्रंथ लिखा है और सुश्रुत संहिता का भानुमति टीका लिखा है, तो वह चक्रदत्त जो है, चक्रपाणी दत्त की एक बुक है जिसको हम चक्रदत्त बोलते हैं। तो उन्होंने भी ये चिकित्सा सूत्र बताया है आमवात के लिए। तो वह क्या है वह मैं बता रहा हूँ। तो इसमें बोला है, लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानी कटुनीचा विरेचनम स्नेहपानम बस्ते श्यामम मारुते रुक्ष स्वेदो विधातव्यो वालुका पोट्टलैस तथा उपनाश कर्तव्यो अस्ति कर्तव्यास्ते अपि स्नेह विवर्जितः। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले लंघन कराना चाहिए। पेशेंट आ रहा है हमारे पास तो उसको बोलना चाहिए कि आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि पेशेंट को भूख ही नहीं लगती है। तो पेशेंट को बोलना है कि बिना भूख के जबरदस्ती नहीं खाना है, केवल गर्म पानी पी के रहिए और दवाइयां खाइए। और जब तक भूख नहीं खुल रही है तब तक कुछ नहीं खाना है। हम लोग साथ में दवाइयों में दीपन पाचन दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन हो सके तो उसको कुछ नहीं खाने को देना है। अगर तब पेशेंट बोलेगा कि हम कैसे जिएंगे, साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है कि हम कुछ नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे। तो उनको बोले कि चावल का जो ऊपर का पानी होता है, चावल का पकाते टाइम जो पानी होता है जिसको हम मंड बोलते हैं, या माड़ का पानी या गंजी बोलते हैं हिंदी में, तो वह देना है। दूसरा जो है मूंग दाल का यूश देना है, मतलब जो दाल का पानी सूप टाइप रहता है वह देना है। तो इस लंघन कराएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्रैक्टिस में हम लोग आमवात के पेशेंट को 40 दिन या 42 डेज तक हमने पूरा लंघन कराया, उसके बाद ही उनका आम पचन हुआ, तभी उनको शुद्ध प्रवृत्ति हुई, मतलब भूख लगने लगी, अग्नि प्रदीप्त हुआ। फिर हमने और चिकित्सा दी तो वो पूरा 100% ठीक हो गए। लेकिन उनको ये बोला है कि निदान का सेवन किया, हेतु सेवन किया तो फिर से होने का चांसेस है। फिर पहला हो गया लंघन, दूसरा है कि स्वेदन। और लंघन भी इतना नहीं ज्यादा होना चाहिए कि वायु का प्रकोप होने लगे, चक्कर आने लगे और भ्रम से वो पेशेंट बेहोश हो जाए। जब तक उसको बल है, जितना वो लंघन कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। अति लंघन से वायु के प्रकोप होगा और रुक्षता और बढ़ेगी और ज्वाइंट्स जो है वो और अकड़ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से युक्ति पूर्वक लंघन देना है। दूसरा है कि पेशेंट को स्वेदन देना है। तो स्वेदन जो है वो बालू का स्वेद होना चाहिए, मतलब बालू को गर्म करिए, भून दीजिए और 2-3 कपड़े लीजिए, पोटली बना के और उसका सेक दीजिए। बालू जो है वो हीट को ऑब्जर्व करता है। तो क्या होगा, बालू का हो गया या इसका हो गया, नमक जो रहता है, नमक के पत्थर टाइप आते हैं, वह लेके आइए और उसको भून के और करिए। या ईंट के टुकड़े जो रहते हैं छोटे छोटे, या जो गिट्टी रहती है, पत्थर के टुकड़े रहते हैं, उनको भून के कपड़े में डाल के पोटली से फिर इसका सेक दीजिए। और वो भी इतना कि जले ना, इतना सेक देना है। बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और उससे सेक देने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसमें स्निग्ध स्वेद नहीं देना है। फिर हम बता रहे हैं कि तिक्त रसात्मक द्रव्य और दीपन द्रव्य ऐसे अगर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो तिक्त रसात्मक द्रव्य है तो हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, मांस पाचक यह भी दे सकते हैं। उसमें किरात तिक्त है, इंद्रव, कुटकी, पटोल, नीम, ये जितने तिक्त रसात्मक दवाइयां हैं, कुटकी है, वासा है, यह सब जो तिक्त रसात्मक देंगे तो वो आम का पचन करते हैं। दूसरा है कि दीपन औषधियां देनी है। तो जैसे लवण भास्कर चूर्ण हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, फिर ये हो गया अजवाइन हो गया, शुंठी हो गया, फिर मुस्ता हो गया। ऐसे दीपन, पाचन तो बाद में, मुस्ता जो है वो पाचन है, दीपन में अजवाइन हो गया, जीरा हो गया,
यह सारे दीपन है, अग्नि को जो दीप्त करते हैं। दवाइयों में अगर देखेंगे रसकल्प में, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, तो क्रव्याद रसवटी है, बहुत अच्छा रहता है। क्रव्याद रसवटी मार्केट में मिलता है, वैद्यनाथ का मिलता है, वह दे सकते हैं। फिर आरोग्यवर्धनी वटी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दीपन करना है, दीपन अग्नि को बढ़ाना है। और तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे नीम हो गया, कुटकी हो गया, वासा हो गया, अड़ुलसा ये हो गया, किरात तिक्त हो गया, पटोल हो गया, इंद्र हो गया, गुडुची हो गया, ऐसे हमें तिक्त रसात्मक द्रव्य देने हैं। उसके बाद में विरेचन देना है। तो विरेचन देने के लिए आप इच्छा विधि रस दे सकते हैं, अगर उसकी अग्नि अच्छी है, और अग्नि नहीं, उसका बल अच्छा है। क्रूर कोष्ठी पेशेंट है तो इच्छा विधि दीजिए। मध्यम कोष्ठी है तो त्रिवृत लेहम दीजिए। या फिर और मृदु कोष्ठी है तो किशमिश से भी काम चल सकता है, वह कोष्ठ के हिसाब से हमें करना है। और विरेचन के लिए बहुत सारी दवाइयां, जैसे गंधर्व हृदकी हो गया, अभ्याधि मोदक हो गया, फिर सुख सारक वटी हो गया, अविपत्ति का चूर्ण हो गया, और उसके बाद में अभ्याधि मोदक हो गया। बहुत सारी विरेचन दवाइयां हैं, मिश्रक स्नेह हो गया। पेशेंट का कंडीशन देखे, पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर पुरुष अलग अलग होता है, तो उसकी कंडीशन देखे, उसकी अवस्था देखे, उसका बल देखे, सब देखने के बाद उसको हमें विरेचन की दवाई उसके लिए फिक्स करनी है। फिर विरेचन देना है। तो विरेचन से क्या होगा कि जितना कोष्ठ है वो शुद्ध हो जाएगा, आम सारा निकल जाएगा। अगर हमें स्त्रंसन कार्य करना है तो स्त्रंसन करिए, विरेचन करना है तो विरेचन, हरितकी जैसे द्रव्य है उससे अनुलोमन करिए या रेचन करिए, यह आप लोग डिसाइड करिए। उसके बाद में स्नेहपान करना है। जब पूरा आम निकल गया है तो हमें अब आम निकलने के बाद हमें क्या करना है, वायु को शमन करना है। तो उसमें सादा स्नेहपान करिए, सादा घी का स्नेहपान, या पंच महातिक्त घृत दे दीजिए, या गुगुल तिक्त घृतम दे दीजिए। जो पटोलादि घृत, निम्बादि घृत, करंजादि घृत, जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है उनका जब हम घृत देते हैं तो वो क्या करता है कि वहां पे ये करता है, स्नेहन करता है, और संधियों में जो वायु बढ़ा हुआ है उसका शमन करता है। और तिक्त रसात्मक है तो जो भी संधियों में स्त्यान कफ जमा हुआ है सूक्ष्म रूप से, उसका वो पाचन कर देगा। इसलिए तिक्त रसात्मक घृत का सेवन करना है। या अगर कटु रसात्मक देना है तो पिपल्यादि घृत है, फिर कंटकारी घृत है, बृहत्यादि घृत है, वह ऐसे है तो प्राणव स्रोत पे काम करने वाला। लेकिन अगर हमने यहाँ भी दिया, उसका युक्तिपूर्वक दिया, तो पिपल्यादि घृत का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद में बस्ती देना है। तो बस्ती में हमें मतलब पहले आम का चिकित्सा, फिर उसके बाद में वायु की चिकित्सा। तो बस्ती में हम क्या दे सकते हैं, तो अगर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है मसल्स में तो कुट्टम चुक्क्यादि तेल दे सकते हैं। मसल्स को स्ट्रेंथ देना है तो बलाश्वगंधादि तेल, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल दे सकते हैं। और अच्छा क्वालिटी का तेल है तो चंदन वाला लाक्षादि तेल दे सकते हैं। उसके बाद में धनवंतर तेल का बस्ती दे सकते हैं, शीर वाला तेल का बस्ती दे सकते हैं, शुद्ध वाला तेल का बस्ती दे सकते हैं। और अगर पेशेंट अमीर है तो शतपाकी या सहस्त्रपाकी भी, जो बहुत कॉस्टली आता है और पेशेंट की कंडीशन भी बहुत ज्यादा बेकार है, तो सहस्त्रपाकी जो आता है शीर वाला तेल या दशमूल तेल, वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर सिंपल सिंपल लेना है तो मार्केट में हर जगह पूरे इंडिया में महानारायण तेल मिलता है वैद्यनाथ का, तो उसका भी बस्ती देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद में रुक्ष श्वेत बोला है, वालुका का पोटली बना के बोला है। उसके बाद में उपनाह श्वेत देना है। उपनाह श्वेत आप लोगों को पता है कि पुलटिस टाइप, मतलब कोई तिल लेना है, अतसी लेना है, ये मसूर दाल का आटा लेना है, इसको भून देना है, और कुछ वात शमक द्रव्य जैसे निर्गुंडी वगैरह का पत्ती या चूर्ण डाल के, और फिर उसको भून के उसमें उसका जो पाउडर रहेगा वह जहां भी स्वेलिंग है वहां पर डाल के और बांध देना है। तो उसको इस तरह से उपनाह स्वेद होता है। या फिर हम वात शामक जो मेडिसिन है, जैसे ये हो गया निर्गुंडी का पत्ता हो गया, या फिर रुई अर्क का पत्ता हो गया, मराठी में रुई बोलते हैं जिसको अर्क का पत्ता बोलते हैं, वह पत्ता हो गया, या सहजन का पत्ता हो गया, या फिर करंज का पत्ता हो गया, या फिर एरंड का पत्ता हो गया। ऐसे जो वात शामक द्रव्य हैं उनके, इमली का पत्ता हो गया, ये सब उनको क्या करना है, थोड़ा सा भून देना है, गरम कर देना है और तवा पे, और वो गरम गरम डाल के और बांध देना है। तो उससे भी उसके स्वेदन होने से जब पसीना आएगा तो अपने आप वहां पे जितना भी वायु है, विमूढ़ वायु मतलब उपस्तंभित वायु है, वह शमन हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे उपस्तंभित वायु रहती है जो स्त्रोतोरोध किए हुए रहती है, और वहां पे अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। तो अवरोधात्मक संप्राप्ति को भंग करने के लिए आम का पचन किया, उसके बाद में वायु का शमन करने वाली चिकित्सा देनी है। फिर एरंड तेल जो रहता है, एरंड तेल वह सबसे श्रेष्ठ बताया है। ऐसा बताया है कि जैसे हाथियों का झुंड आ रहा है और उसमें जो शेर होता है, सिंह होता है,
लायन, वह अकेले ही वार करके सारे हाथियों पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहता है। उसी तरह से एरंड तेल जो है वो आमवात की सबसे अच्छी दवाई है। और आमवात व्याधि अगर हाथी की तरह है तो एरंड का तेल है वो सिंह की तरह है। इसी के लिए श्लोक क्या बताया है कि आमवात गजेंद्रस्य, मतलब जो हाथियों का जो ये झुंड है आमवात जैसा, शरीर वन चारिणा, वो पूरे शरीर में जिस तरह से घूम रहे हैं आम, उसी तरह से वनचारिण मतलब जंगलों में घूमने वाले हाथी जो सबसे विशाल के जीव होते हैं। एक मेवाग्रणी हंती एरंडगज केसरी, एरंड स्नेह केसरी। इसका मतलब है कि एरंड का जो तेल है वह ना जिस तरह से सिंह होता है वह अकेला ही सिंह जो रहता है वो हाथियों पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। उसी तरह से एरंड तेल जो है वह अगर हमने पिलाया, 4-4 चम्मच पिलाना है, शुंठी 2 चम्मच डाल के और गर्म पानी लुकवार्म वाटर डाल के और पिलाया तो आम निकलते जाएगा। और फिर जैसे जैसे आम निकलेगा ये होगा अग्नि प्रदीप्त होगा ऑटोमेटिकली और फिर रोग ठीक हो जाता है। और ये एरंड तेल जो रहता है वो विरेचक भी है और जो चिपका हुआ स्त्यान कफ है या स्त्यान मल है उसको वो शुद्ध करता है, कोष्ठ को शुद्धि करता है। और दूसरा एरंड तेल का एक स्पेसिफिक ये है प्रॉपर्टी है कि अगर आपने 5 लीटर भी एरंड तेल पिया तो आपका बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जबकि दूसरे जो द्रव्य हैं जैसे इच्छा विधि रस हो गया, जमाल गोटा हो गया, दंती हो गया, त्रिवित हो गया, अगर ज्यादा मात्रा में लिया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेशेंट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है और पेशेंट को चक्कर या बेहोशी भी आ सकती है। लेकिन एरंड तेल से जो विरेचन होता है उससे शरीर का पानी नहीं निकलता, जितने दोष हैं वही निकलते हैं। इसलिए सेफेस्ट ड्रग जो है आमवात के लिए वह यह बताया है। उसके बाद में और वो भी इसमें शुंठी डालना बहुत जरूरी है, तो पेट में मरोड़ आता है क्योंकि यह ना थोड़ा विषवत रहता है। एरंड का बीज उपविष के अंडर में आता है, मतलब अलग ग्रंथों में बताया है। तो विषात्मक संप्राप्ति होती है इसलिए पेट में मरोड़ आता है। तो इसीलिए ना इसको क्या करना है हमें कि शुंठी और गर्म पानी इसके साथ जब देंगे तो पेट में दर्द नहीं होगा, अपने आप वो पेट साफ करता है। इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पहले ये खत्म कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। अगर ना और क्या करना है तो एरंड तेल को शुंठी 2 चम्मच डाल के रोज सुबह शाम अगर देंगे या शुंठी का काढ़ा बनाइए और उसमें एरंड तेल डाल के और सुबह शाम पिलाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद में आमवात में हम लोग और क्या क्या दे सकते हैं तो बचनाक के जो कल्प हैं जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, फिर बचनाक का हो गया, चतुर्भुज रस हो गया, समीर पन्नग रस हो गया। ये बचनाक जो होता है ना वो वात कफात्मक संप्राप्ति को ठीक करता है। और यहाँ पे कफ मतलब श्लेषक कफ की विकृति है, शरीर में जितने कफ है वहां पे जाके आम बैठ गया तो कफ की भी दृष्टि है। इसलिए ना वात कफात्मक संप्राप्ति को भंग करने के लिए बचनाक के कल्प है जैसे त्रिभुवन कीर्ति मैंने बताया, ज्वरांकुश रस बताया, फिर उसके बाद में चतुर्भुज रस बताया, समीर पन्नग रस बताया, उसका यूज करेंगे युक्ति पूर्वक तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। या फिर बचनाक ही डायरेक्ट दे दें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा है कि हरताल दे सकते हैं, रस सिंदूर दे सकते हैं, मनशिला धतूरा का बीज दे सकते हैं, वत्सराम दे सकते हैं, कारस्कर कल्प दे सकते हैं। तो इनसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और बचनाक के और द्रव्य है तो महावात विध्वंसक रस वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, या आम वात विध्वंसक रस या आम वातारी रस। ये भारद्वाज कंपनी जो है या भारद्वाज कंपनी जो इंदौर की है वो बहुत अच्छा आम वातारी रस बनाती है। या फिर वो बैद्यनाथ की भी आम वातारी रस आती है, वह भी 2-2 गोली सुबह शाम देने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसका अनुपान है तो रासना सप्तक क्वाथ या 10 मूला रिश दीजिए या महारासनादि क्वाथ के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हम क्या दे सकते हैं तो वार्चमक द्रव्य है तो रासना, गुड़ुची, सहचर, शुंठी, देवदार, एरंडमूल, पुनर्नवा, फिर गोक्षूर, अतिविषा, फिर दशमूल, दारू हरिद्रा, पंचकोल। यह सब पंचकोल का तो बहुत अच्छा है। पिपली मूल, चव्य चित्रक यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है तो यह दे सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं या और हम गुगुल कल्प दे सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो है गुगुल कल्प आमद के लिए तो वो सिंहनाथ गुगुल है, फिर रासना गुगुल, सहचर गुगुल, त्रिफला गुगुल, और है तो रासना सप्तक क्वाथ, रासना पंचक क्वाथ, फिर महारासनादि क्वाथ, पंचकोलासव, वात विध्वंसक रस, महावात विध्वंसक रस, भल्लातक आसव, भल्लातक प्रपटी। भल्लातक के कल्प है वो पित्त प्रकृति वाले को नहीं देना है, वात और कफ प्रकृति वाले को ही देना है। उसके बाद में इसमें हमें क्या करना है कि दीपन पाचन करने वाला दवाई देना है। तो हमें क्या करना है, शैलेश गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि हेमंत ऋतु में भी आमवात में लंघन कितने दिनों तक कर सकते हैं। जी शैलेश गुप्ता जी, इसमें ना पेशेंट की शुद्ध प्रवृत्ति मतलब जब तक भूख नहीं लगती है तब तक उनको लंघन कराना है। जब भूख लगने लगी
तो फिर हमें समझना है कि आम पच गया है। साइकोलॉजिकल भूख नहीं होना चाहिए, असली में भूख होना चाहिए। आप लोग नाड़ी में भी देखेंगे तो उनको भूख लगनी चाहिए। पेट शुद्ध प्रवृत्ति होता है तो अच्छा सा उद्गार आता है, ढकार आता है, पेट साफ हो जाता है, मतलब मोशन है वो अच्छे से हो जाता है, पेशेंट को बहुत तेज भूख लगती है। और उस टाइम पे अगर हमने बाजरी की रोटी दिया, बाजरा जो रहता है उसका रोटी दिया, तो उष्ण और तीक्ष्ण है, तो वह क्या करेगा, और रुक्ष भी है, तो वह आमवात के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने गुरुजी की परंपरा से हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि आमवात के पेशेंट को लंघन स्वेदन वगैरह किया, और आगे ट्रीटमेंट में हम जो गुगुल कल्प देते हैं उसके साथ में बाजरे का एक रोटी या आधा रोटी और लहसुन और अदरक का जो चटनी होता है वह देते हैं खाने के लिए। और दिन में कुल्थी का यूज देते हैं। कुल्थी नाम की ये आती है, दाल आती है। कुल्थी खाना नहीं है, खाएंगे तो मुंह में छाले पड़ जाएगा। केवल उसका जो सूप है, मतलब पानी में उबाल के 50 ग्राम ये लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसको उबाल देना है, और उसके बाद दाल बन जाए तो दाल निकाल के फेंक दीजिए, उसको खाना नहीं है। और क्योंकि वो उससे मुंह में छाले आते हैं, और उसमें जीरा और लहसुन, मेन लहसुन कंटेन होना चाहिए, तो लहसुन का और जीरा हींग ऐसे डाल के और घी का तड़का डालना है, छौंक डाल के, और वह सूप पीना है। और शाम को क्या करना है कि जवारी का रोटी और घी में बनाया हुआ सब्जी, सब्जी में भी आलू बैगन नहीं चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं चाहिए। ऐसे अगर हम सब्जी देंगे तो ऐसे कंटिन्यू करेंगे ना, तो आमवात का संप्राप्ति है वो भंग हो जाता है। मेन है कि अदरक और लहसुन का चटनी बाजरी की रोटी के साथ सुबह 9 बजे अगर दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और क्या होता है कि कभी कभी ना वृश्चिक दंशवत वेदना होती है जॉइंट्स में, तो उसमें हम लोग क्या दवाई दे सकते हैं, जो इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम लोग क्या दे सकते हैं, तो पारसिक यवानी होता है, फिर उसके बाद शुंठी होता है, कुल्थी होता है, यह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर त्रिभुवन कृति, महावात विध्वंसक रस, वातारी रस या आम वातारी रस, क्रव्याद रसवटी। क्रव्याद रसवटी भी ध्यान से देना है क्योंकि उसमें चित्रक होता है और यवक्षार, सज्जीशार वगैरह शार होते हैं, तो उसको ध्यान से देना चाहिए। कुछ लोग चित्रक आदि वटी देते हैं गुलकंद के साथ आमवात के पेशेंट को, तो चित्रक जो होता है बहुत ज्यादा कटु कटु उष्ण रहता है, मुंह में छाले ना आए इसलिए गुलकंद के साथ दिया जाता है या तक्र के साथ दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है। और क्या दे सकते हैं, जिसको नींद नहीं आ रही है तो तगरादि कषाय दे सकते हैं या निद्रोदय रस दे सकते हैं, शूलहरवटी, पीड़ांतक रस, जानुसंधि शूलहरवटी, ऐसे बहुत सारे पेन किलर ऐसे दवाइयां आती हैं, प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी आती है, शल्लकी का टैबलेट आता है, मीठा सुरंजन आता है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, वह देने से फायदा होता है। अब इसमें पथ्य और अपथ्य क्या होता है, तो आमवात के पेशेंट को ना हमें दिन में सोना एकदम वर्ज्य करना है। फिर उसके बाद में अति मैथुन, अति संक्रमण, अति दिवास्वाप, रात्रि जागरण, अति शोक, अति क्रोध, ये जितना भी अति अति है, अति हंसना, अति बोलना, यह सब बंद करना है जिससे वायु का प्रकोप ना हो। दूसरा लघु लघु आहार करना है, और संतर्पक आहार, पहले तो लंघन करना है, उसके बाद में लघु और संतर्पण करने वाली दवाइयां देनी है, और वायु को शमन करने वाली क्या क्या देना है, तो यव, कुल्थी, फिर रक्तशाली चावल जो रहता है, फिर सहजन रहता है, ड्रम स्टिक, करेला रहता है, पुनर्नवा, परवल, फिर अदरक, लहसुन, जंगल मांस रस या मांस, या फिर उष्णोदक, ये देना है। अपथ्य क्या होता है, तो दही एकदम वर्ज्य करना है, फिर फिश बंद करना है, मतलब मछली। अब पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर हमें तो एलोपैथी डॉक्टर ने कहा है कि हमें ये प्रॉब्लम है तो फिश के प्रोडक्ट, सी फूड खाना है, लेकिन आयुर्वेद मना करता है कि सी फूड या मछली जो रहता है वह त्रिदोष प्रकोपक रहता है और अभिसंधि होता है, वो वर्ज करना है। फिर गुड़ के पदार्थ, दूध से बनाए हुए पदार्थ, दूध से मतलब मिल्क प्रोडक्ट जितने हैं, दही हो गया, मक्खन हो गया, पेड़ा, मिठाई हो गया, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बंद करना है। दूध भी बंद करना है। तले हुए पदार्थ जो रहते हैं, पापड़ हो गया, फिर उसके बाद में अलग अलग चिप्स हो गए, फिर उसके बाद में ये हो गया बाहर का जो जंक फूड है, पिज्जा, बर्गर वगैरह, वह सब पूरी तरह से, ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा, फर्मेंटेड फूड आइटम सब बंद करना है। उसके बाद में दूध को, पनीर वगैरह जो रहता है वह पूरी तरह से बंद करना है। विरुद्धासन नहीं होने देना है, फिर विषमासन नहीं होना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए, दिवा स्वाप, वेगों का धारण करना, मतलब जितने मलमूत्र, छींक, उल्टी, ये जितने वेग है, अधारणीय वेग, उसको रोकने वाला नहीं होना चाहिए। और पूर्व दिशा की हवा डायरेक्ट न लगे, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए। और दूसरा कि शरीर को ढक के रखना चाहिए, जितना शरीर गर्म रहेगा उतना इसमें फायदा होगा। बस्ती जो रहता है
बस्ती जो रहता है उसको हम आम का पचन करने के बाद जब बस्ती देते हैं तो पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। कोमल पाटिल जी का क्वेश्चन है कि पाददाह लक्षण नॉन डायबिटिक रुग्ण में चिकित्सा क्या देंगे। तो पाददाह जो है उसमें हमें जो नॉन डायबिटिक रुग्ण है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, तो चंदनादि पानक, मतलब चंदन का पाउडर लाइए और आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें मिश्री डालिए, मिश्री घोल के और चंदन डाल के वो पीजिए। या जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है या मधुर रसात्मक या कषाय रसात्मक, तो तिक्त रसात्मक में कुटकी हो गया, किरातिक्त हो गया, पटोल हो गया, इंद्र हो गया, मुस्ता हो गया, ऐसे ऐसे देंगे ना तो उससे ठीक होगा। और टैबलेट्स में चंद्रकला रस है, कामदुदा रस है, फिर उसके बाद में सुचेकर रस है, प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो पित्त का शमन करती है। वह ये सोचना है पाददाह है तो मतलब वहां पे पित्त को हमें शमन करना है, और पाददाह और भी है तो हमें क्या करना है, चंदनमला लाक्षादी तेल से मालिश करना है और विरेचन दे दिया अगर तो अपने आप वो ठीक हो जाता है। या तब भी पाददाह है तो रक्त मोक्षण करा दीजिए, उससे फायदा हो जाता है। रानू जी का क्वेश्चन है कि पेशेंट इज 39 ईयर्स, आर ए फैक्टर 200, एंटी सीपी 449, रिंग में वातरक्त है, वक्रता है, हील पेन है, तो आर ए फैक्टर है। लेकिन आर ए फैक्टर से ही नहीं देखेंगे रानू जी, आप ये देखिए कि बड़े बड़े ज्वाइंट्स में ये आर ए फैक्टर एलोपैथी के हिसाब से है। आर ए फैक्टर हमको सहायता कर सकता है लेकिन आर ए फैक्टर पे डिपेंड होके नहीं रहना है। इसीलिए आप पहले देखिए कि बड़े बड़े ज्वाइंट्स में उनको स्टिफनेस है क्या, अग्निमंद है क्या, आप आयुर्वेद के हिसाब से देखिए अग्निमंद है क्या उनको, फिर उसके बाद में वृश्चिक दंशवत वेदना है क्या, फिर उनको अग्निमंद होने की वजह से खाना खाया नहीं जाता, उल्टी आती है, जी मिचलाता है, क्या है। अगर वो आपको डायग्नोस हो रहा है तो जो मैंने चिकित्सा बताया वह देंगे तो 100% फायदा होगा। केवल आर ए फैक्टर और एंटी सीसीपी देख के ही आमवाद डायग्नोस करना वह गलत है। हमें आयुर्वेद के हिसाब, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हमें आयुर्वेद के हिसाब से इलाज करना है। अगर हम आयुर्वेद का इलाज फॉर्मुलेशन केवल फॉर्मुलेशन यूज नहीं करना है, बेसिक प्रिंसिपल यूज करना है। अगर हमने आयुर्वेद का किया तो 100% रिजल्ट आएगा। केवल फॉर्मूला बेस पे किया या पेन किलर दिया एलोपैथी की जैसे तो कुछ फायदा नहीं होगा। पेशेंट को हमें परमानेंट ठीक करना है ना, तो इसलिए बेसिक प्रिंसिपल अपनाना बहुत जरूरी होता है। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। आमवाद के पेशेंट को हम वमन भी करा सकते हैं, तो उसमें स्नेहन और स्वेदन नहीं कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, वालुका स्वेद कराते हैं। और आम बहुत ज्यादा है तो अगर हमने घृतपान कराया जैसे नॉर्मली पूर्व कर्म करते हैं तो उससे आम और बढ़ सकता है। इसलिए डायरेक्ट ही लघु वमन करा दिया तो लक्षण कम हो जाता है, या विरेचन करा दिया तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कोमल जी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, शुंठी सिद्ध जलपान से आमवाद में पित्त प्रकोप हो सकता है। जी नहीं, इसमें कोमल जी शुंठी का विपाक क्या होता है, मधुर विपाक होता है। कटु रस होता है लेकिन विपाक मधुर होता है, वो पेट में जाके मीठा बन जाता है। तो मीठा बनेगा तो पित्त प्रकोप कैसे होगा, पित्त का शमन करता है वो। शुंठी से पित्त प्रकोप कभी नहीं हुआ है, आज तक तो कभी नहीं हुआ है। इसलिए तो हम द्रव्यगुण में रस वीर्य विपाक प्रभाव ये पढ़ते हैं। कभी भी शुंठी से नहीं, पित्त प्रकोप नहीं होता है। उल्टा दीपन पाचन रहेगा तो पित्त का सामता पचा देगा तो पित्त भी शमन हो जाता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, खाना खाने के पहले अगर लवण थोड़ा सा नमक और अदरक खाने के पहले किया तो अग्नि प्रदीप्त रहती है, तो कोई पित्त का रोग या कोई भी बीमारी नहीं होगी, अग्नि को प्रदीप्त रखता है। वाह। और कोई सिम्टम है तो पूछिए। ड्यूबिन आयुर्वेदा, हाउ टू थिंक डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, आयुर्वेद ट्रीटमेंट विचार। मोहित लोढ़ा जी का, मोहित लोढ़ा जी आप शायद अष्टांग कॉलेज के मेरे जूनियर हैं, शायद मुझे ऐसे लग रहा है, ध्यान में आ रहा है। तो इसमें तो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है तो आर्तवाहिनियां जो है वह स्त्रोतोदुष्टि है। तो हमें क्या करना है कि रस धातु और रक्त धातु उसको हमें रक्त प्रसादन अच्छा करना है। फिर वायु का प्रकोप है वहां पे, अपान वायु अगर रुका हुआ है तो हमें क्या करना है कि अपान वायु को अनुलोमन करने वाली दवाइयां देनी है। या तो हम बस्ती दे सकते हैं या विरेचन दे सकते हैं, तो इससे ठीक होता है। रस रक्त का प्रसादन सबसे मेन है, तो ताप्यादि लौह दे सकते हैं, चंद्रकला रस दे सकते हैं। फिर उसके बाद में रस पाचक, रक्त पाचक यह देंगे तो यूट्राइन ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा स्त्रोतोरोज जन्य संप्राप्ति जो है ना मोहित जी, वो पूरा ठीक ही हो जाता है। फिर उसमें बस्ती दे सकते हैं, मतलब सहचरादि तेल का, फलघृत दे सकते हैं, फिर सहचरादि तेल, शीरबला तेल, यह सब देने से यूट्राइन ब्लीडिंग ठीक हो जाता है। काश्मर्यादि घृत बताया है वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम लोग ड्यू भी है ना उसको हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं।
मोनिका जी का क्वेश्चन है कि सर आफ्टर 2 मंथ ऑफ डिलीवरी इफ स्मॉल जॉइंट में पेन हो रहा है तो क्या विचार करें। मोनिका जी इसमें ना 2 महीने के जो डिलीवरी हुआ है, जब भी डिलीवरी होता है ना तो हमें पेशेंट को ना कम से कम 6 महीना तक प्रसूति का जो परिचर्या है वह पालना चाहिए। ठंडा पानी में हाथ डाल रही है वो पेशेंट, तो हमें, और उसकी वजह से वायु का प्रकोप हो रहा है, फिर वो चल रही हैं तो टाइल्स में नंगे पैर चल रही हैं, मतलब उसमें सॉक्स वगैरह पहन के रहना चाहिए। दूसरा है कि स्मॉल जॉइंट में पेन हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए सरसों का तेल होता है या मुरीवेणा तेल होता है या कुट्टम चुक्की आदि तेल होता है, उससे अगर मालिश करेंगे तो पेन में बहुत फायदा होगा। और दूसरा है गुगुल कल्प है, महायुगराज गुगुल, लाक्षादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, यह देने से वो पेन होता है ठीक हो जाता है। उसके बाद में मोनिका जी का क्वेश्चन है कि पीड़ाएं लभ्यते सौख्यम वाला श्लोक होता है ना, एलाबोरेट करें। पीड़ेन लभ्यते सौख्यम, ये किस चीज का है मुझे मोनिका जी याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा है लेकिन पीड़ाएन लभ्यते सौख्यम ये कहाँ पे, आप थोड़ा हिंट दीजिए कि कहाँ पर है। रानू जी का है कि एक बार डिफॉर्मिटी होने के बाद वो आगे ना बढ़े उसके लिए क्या करें। जो डिफॉर्मिटी हो गया है ना रानू जी, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे, मतलब हमने आम का पचन कर लिया, वायु का शमन कर लिया आम मत के पेशेंट में, तो डिफॉर्मिटी है ना तो छोटे छोटे लकड़ी का ऐसे हमें बनाना है, मतलब फिंगर के साइज का बनाना है और वहां बांध के रखना है और रोज ना स्नेहन करना है वहां पे। अगर स्नेहन करेंगे कोई भी वात शामक तेल जैसे मुरीवणा तेल हो गया या फिर महानारायण तेल हो गया या दशमूल तेल हो गया, उससे अगर हम लोग मालिश करेंगे और बाकी टाइम पूरा हमने वो लकड़ी को ऐसे बांध के रखा वहां फिंगर्स पे, तो डिफॉर्मिटी भी धीरे धीरे कर करके ठीक हो जाता है। मोनिका जी वात व्याधि का, तो पीड़ेन लभ्यते सौख्यम जो है ना, मुझे अब समझ आ गया आप क्या बोल रही हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि पादाभ्यंग जो, नहीं पादाभ्यंग नहीं, संवाहन के बारे में आप बता रही हैं कि संवाहन करते हैं, वो वात व्याधि में बताया है। यहाँ आम वात में उसका कोई मतलब नहीं रहता। जो संधिवात वगैरह होता है उसमें अगर हमने संवाहन किया मतलब पैर दबाया तो ना सुख की प्राप्ति होती है, वायु जो रहता है वह अनुलोमित हो जाता है और उसमें फायदा होता है। वो आम बात में हम कितना भी दबाएंगे संवाहन करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होता उतना। उसके बाद में अजय जी का क्वेश्चन है कि पाददाह रोगी की पित्त चिकित्सा, हाँ पाददाह रोगी को हम पित्त चिकित्सा दे सकते हैं अजय जी। आरोग्यम आयुर्वेद जी का क्वेश्चन है काश्मीर कौन सी फार्मेसी का है। हाँ हाँ, तो साउथ की कंपनी है ना बहुत सारी, जैसे सीएनएस चिकित्सालय में, या आप खुद बना लीजिए ना। तो मेरे को जहां तक मालूम है वैद्य रत्नम का आता है काश्मीर अधिकृत, और उसके बाद में इसका आता है वैद्य रत्नम का आता है और मलाबार कंपनी का आता है, और एक आईआईटी कंपनी है तमिलनाडु की उनका आता है, या फिर इसका आता है आर्यवैद्यशाला का आता है। मैं आपको ना बाद में व्हाट्सअप करता हूँ तो उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। मोनिका गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि उपस्तंभित और निरुपस्तंभित वात, उपस्तंभित वात जो रहता है वो आम आम जहां रहेगा अग्नि के दुर्बलता की वजह से आम संचिति होगा, तो वायु जो रहता है वह आम युक्त रहता है तो उपस्तंभित हो जाता है। उपस्तंभित हो जाएगा तो स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति होती है और आमवात हो जाता है। निरुपस्तंभित व्याधि है जहां पे आम नहीं है, वहां पे स्तंभन नहीं होगा, मतलब वहां शयात्मक संप्राप्ति रहती है और उसकी वजह से संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस के सारे सिम्टम्स आते हैं, जिसमें हड्डियां जो रहती हैं नी जॉइंट में आप देखेंगे तो वहां पे जो सैनुअल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, तो हड्डी एक दूसरे से टकराती है और वहां पे पेन होता है और उसमें इतना स्वेलिंग नहीं होता है, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, तो उसको बोलते हैं निरुपस्तंभित व्याधि। अरुणा जी का क्वेश्चन है कि आमवात पेशेंट इज सफरिंग विद अम्लपित्त, क्या विचार करेंगे। तो आमवात का तो चिकित्सा करेंगे, अम्लपित्त का भी चिकित्सा करेंगे, तो ऐसे दवाइयां चूज करेंगे जो अम्लपित्त पे भी काम करे और आम का भी पचन करे। तो फॉर एग्जांपल सुशेखर रस जो है, सुशेखर रस क्या करता है कि अम्लपित्त में सामता को कम करता है, इसलिए सुशेखर रस देंगे। उसके बाद में ये दे सकते हैं प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं अगर हमें शीत वीर्यात्मक दवाइयां देनी है, तो अगर पित्त का डोमिनेंस ज्यादा है और हमें अम्ल पित्त का वहां कॉन्सेंट्रेट करना है तो हमें क्या करना है कि दीपन पाचन जब दवाइयां दे रहे हैं, जैसे आरोग्य वर्धनी वटी दे रहे हैं,
क्रव्याद रसवटी दे रहे हैं, तो वह देने से अपने आप अम्लपित्त भी ठीक होता है। और उसके बाद में आमवत भी ठीक होता है। अम्लपित्त होने का क्या कारण है कि उष्ण तीक्ष्ण और द्रव गुण से, मेन द्रव गुण से पित्त बढ़ जाता है और वही ऊपर आता है और ऊर्ध्वगम अम्लपित्त होता है। अधोग आएगा तो अधो होगा। तो हमें क्या करना है कि यकृत का फंक्शन अच्छा करना है। वहां पे आरोग्यवर्धिनी देंगे, कुटकी देंगे, कालमेघ देंगे, ऐसी दवाइयां देने से अपने आप अम्लपित्त ठीक होगा और आम का भी पचन होगा। तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा अपना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोमल जी का क्वेश्चन है आमवात और आम आवृत वात। आमावृत वात और आमवात ज्यादातर सेम ही रहता है। अगर आप आवरण पूछना चाहती हैं तो आवरण का मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं और अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। क्योंकि आवरण जो रहता है ना वो ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता। पेशेंट आते हैं तो डायग्नोस ही नहीं होता है। मैं आवरण जो है, आवरण जो रहता है उसमें किस रहता है कि जैसे साइक्लोन होता है, साइक्लोन आप लोगों ने देखा होगा, वायु का बवंडर आता है, उस तरह से आवरण जन्य संप्राप्तियां होती हैं अलग। तो आमावृत वात है, रक्तावृत वात है, उस पे मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ में मैं बताऊंगा। सुकुमार जी का क्वेश्चन है कि 355 आमवत, सेहनाथ गुगुल, योगराज गुगुल, आम पाचकवटी, घुटने में दर्द, सूजन, शुष्क, सफेद आहार, अल्कलाइन। हाँ जी, आप सुकुमार जी शायद आपने ये दवाइयां दी हैं तो आपको शायद फायदा हो रहा होगा वो पेशेंट को, क्योंकि सेहनाथ गुगुल बहुत अच्छा है, योगराज गुगुल अच्छा है, आम पाचकवटी अच्छा है। इससे तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। मोनिका जी का क्लिनिकल सिम्टम्स क्या चीज का, उपस्तंभित और निरस्तंभित वायु का अगर पूछ रही है मोनिका जी, तो उपस्तंभित वायु जो रहती है वह आमवात के जो पेशेंट रहते हैं, संतर्पण जन्य जो रहता है वह देख लीजिए। और निरुपस्तंभित रहेगा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब संधिवात जो रहता है, जो जैसे ओल्ड एज में क्या होता है कि सारे हड्डियों में दर्द होने लगता है, छोटी छोटी मतलब जॉइंट्स पे पेन होने लगता है, उठना बैठना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें उतनी स्वेलिंग नहीं होती है जितना आमवात में होती है। आमवात में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, अग्नि मंद रहता है। संधिवात में ऐसा नहीं होता है। संधिवात में भूख लग रही है, सब कुछ लग रही है, लेकिन पेन हो रहा होता है और संधियां जो रहती है वो रुक्ष हो जाती है, एक हड्डी दूसरे हड्डी पे घिसती है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से दर्द होता है। तो इससे हम क्लिनिकली समझ सकते हैं। आमवात के पेशेंट को जैसे कमर में होगा और शिफ्टिंग पेन होता है, जैसे कभी कमर में जकड़ाहट हो जाएगी, फिर कभी नी जॉइंट में होगा, कभी गुल्फ संधि में होगा, फिर उसके बाद में दूसरा होगा, फिर कंधे में होगा। ये जो शिफ्टिंग पेन जो होता रहता है और बिच्छू काटने के जैसा पेन होता है, उसको हम उपस्तंभित वायु बोलेंगे। निरुपस्तंभित में ये नहीं है, आम नहीं है, उसमें केवल क्षयात्मक संप्राप्ति होता है। सुकुमार जी, पेन एंड स्वेलिंग रिड्यूस हो गया है ना, आपने जो दवाई दिया है, तो जब उसमें भूख लग रही है पेशेंट को, मतलब अग्नि बढ़ गया है, तो आप उनको बस्ती दें तो बहुत ज्यादा होगा। तो आप उसमें क्या दे सकते हैं, तो दशमूल काढ़ा, और एक दिन दशमूल काढ़ा और दूसरा दिन धन्वंतर तेल का बस्ती दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वायु जो है उसका शमन होगा और स्नेहन होगा। मतलब जितना बस्ती देंगे ना उससे और फायदा होगा। और मैं बताता हूँ, इंटरनली आप महातिक्त घृत दे सकते हैं, गुगुल तिक्त घृतम दे सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर डिजेनरेटिव चेंजेस ठीक करना है तो नरसिंह रसायन जो है वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत अच्छा आपका सुकुमार जी, बहुत अच्छा ये पेशेंट का केस है। इसमें अगर आपने सफलता प्राप्त कर ली तो पेशेंट आपको और पेशेंट देंगे। इसमें आप बस्ती देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को किसी को कुछ पूछना होगा कोई केस रिलेटेड तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आप सब लोग के पास सारे पेशेंट ठीक हो जाएं। किसी को वहां की दवाइयों से नहीं फायदा होगा तो मैं दे दूंगा दवाई। ये मैंने अपना नंबर दे दिया है। डॉक्टर जैन जी का क्वेश्चन है कि अम्लपित्त में अगर मेडिसिन कम करना बंद कर दिया तब तिक्तक तो फिर तिक्तक क्षीर बस्ती देने का सोचा है, ऊर्ध्वात भाई है बड़ा है। अम्लपित्त में अगर आपने ये दे दिया तो आपने अम्लपित्त में मेडिसिन बंद कर दिया है तो तिक्तक क्षीर बस्ती से फायदा होगा। दूसरा आप उसमें विरेचन दे दीजिए तो विरेचन से ज्यादा फायदा होगा। अगर और तिक्तक क्षीर बस्ती से तो बहुत अच्छा फायदा होता है अम्लपित्त में, क्योंकि शीर भी है और गुडुची भी है। गुडुची साथ और आपने पटोल किरात तिक्त ये सब डाला होगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऊर्ध्ववात बढ़ा हुआ है तो वो सब ठीक हो जाएगा। बस्ती चिकित्सा ही इतना अच्छा है, श्रेष्ठ चिकित्सा है। सुकुमार जी का क्वेश्चन है एरंड्स ने मॉर्निंग 5 AM दे रहे हैं। हाँ जी, आप दे रहे हैं तो उससे आम निकल रहा है। जब आम निकल जाए, भूख लगने लगे, तब बस्ती दीजिए सुकुमार जी, बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिना स्नेहन स्वेदन के वमन करा सकते
फल चटा दीजिए 45 मिनट के अंदर में, मतलब 1 मुहूर्त के अंदर में उसको वॉमिटिंग होगा, पित्तांतकी होगा, पित्त निकलेगा। तो जब और उसके बाद में लंघन करा दीजिए 1 दिन 2 दिन, तो उसमें ना रिलीफ मिल जाता है। बिना स्नेहन स्वेदन के कर सकते हैं, लेकिन वृहद वमन जो बड़ा वाला वमन होता है वह नहीं कराना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को तकलीफ हो सकता है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कृपया पूछिए। और कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप लोग और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लेक्चर बंद करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। आप लोग को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कृपया पूछिए, मैं बताने के लिए आया ही हूँ। ठीक है, अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। प्रणाम, फिर हम कल मिलेंगे। प्रणाम।